नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम तैयारी करते हैं ट्यूसडे की कि ट्यूसडे में कौन से स्टॉक उछाल भर सकते हैं। दोस्त, हमारे सामने दो स्टॉक उपलब्ध है। पहला है एप्पल 3i लिमिटेड, IT सेक्टर की एक ऐसी कंपनी जो तिमाही टू तिमाही बहुत शानदार रिटर्न दे रही है। क्वार्टर 3 में नवंबर 2024 में भी 16.66% के मार्जिन से प्रॉफिट आया। इनकम भी बढ़ी थी ईयर टू ईयर, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा था, EPS भी बढ़ा था। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में इतनी गिरावट आने के बाद इस स्टॉक में उतनी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। मैक्सिमम रिटर्न 801% कायम है 2019 से। 2019 की लिस्टें 58 के PE में है, 1050 रुपये लो है, 52 वीक का 1884 रुपये हाई है। का रिजल्ट आज शनिवार को आया है। रिजल्ट काफ़ी आशाजनक लग रहा है। जैसा मैंने कहा कि तिमाही टू तिमाही रिजल्ट कंपनी बहुत बढ़िया दे रही है। तो कंसोलिडेटेड जब रिजल्ट देखते 602 करोड़ बतलाई है, जबकि पिछले क्वार्टर में 601 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर फ्लैट है, लेकिन जब हम पिछले साल की तुलना करते हैं इसी अवधि की, कंपनी का रिजल्ट 100 करोड़ बढ़ के आया। और आंकड़ों में इसको देखें, ईयर टू ईयर वृद्धि 18.97 आय में, साल दर साल 2266 करोड़ की इनकम आई है, जो पिछले बार थी 1842। ये इनकम भी काफी अच्छी दिखाई। इसमें 23% की वृद्धि है ईयर टू ईयर, साल दर साल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 123 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में भी 123 करोड़ के आसपास था। क्वार्टर टू क्वार्टर कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन पिछले साल 100 करोड़ था, 23 करोड़ प्रॉफिट बढ़कर आया है। साल दर साल 467 करोड़ आया है, जो पिछले बार 326 करोड़ था। PBT आंकड़ों में देखें तो ये प्रतिशत होता 43.25% ईयर टू ईयर बढ़ के आया है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 103 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ था। फ्लैट है क्वार्टर टू क्वार्टर, पिछले बार था केवल 87 करोड़। ईयर टू ईयर दोस्तों इसमें वृद्धि हुई 16 करोड़। साल दर साल 381 करोड़ रुपए आया है, जबकि पिछले बार था 297 करोड़। आंकड़ों में ये 28% बढ़ा है साल दर साल। नेट प्रॉफिट 7 रुपये 35 पैसे का EPS है, जो पिछले क्वार्टर में 7 रुपये 15 पैसे का था, फ्लैट था। पिछले साल 6 रुपये 45 पैसे था। प्रतिशत में 14% बढ़ा है ईयर टू ईयर। साल दर साल EPS में वृद्धि हुई है 24.28% की। ओवरऑल 2 रुपये के फेस वैल्यू में बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रतीत हो रहा है। एप्पल इंडिया IT सेक्टर की बेहतरीन कंपनी। बारोइंग मात्र 10 करोड़ की हैं, जो 72 करोड़ की थी, अभी बची 10। बारोइंग लॉन्ग शॉर्ट टर्म बारोइंग मात्र 15 करोड़ की बची है, पिछले बार 9 करोड़ की थी। बिल्कुल अत्यंत लो डेप्ट कंपनी एप्पल इंडिया, इसलिए लगातार बढ़ते जा रहा है स्टॉक। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास 1047 करोड़ हो गए, पिछले बार 805 करोड़ थे। जबरदस्त कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वृद्धि देखने को मिल रही है। एप्पल इंडिया में FII बहुत मेहरबान है, 16.9%, FII 15.31%, घरेलू म्यूचुअल फंड 9.5, मात्र पब्लिक है 4.5, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है 55.02%, प्रमोटर हैं। TCS, इन्फोसिस, HCL टेक जैसी कंपनियों के पीयर्स में कंपनी है। अत्यंत लो डेप्ट, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से अगर इस स्टॉक को देखेंगे तो बहुत बेहतरीन रिटर्न दे। इस स्टॉक पर सोमवार को नजर बनाए रखिए। 16 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 14 के रिटर्न ऑन इक्विटी, 2 रुपये की फेस वैल्यू, 55 के PE, 21,250 का मार्केट कैप, 1512 रुपये चलते हुए। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी निगाहें रखिए। दूसरा स्टॉक है दोस्तों NDR ऑटो। NDR ऑटो का 9 तारीख को रिजल्ट आया, और जब रिजल्ट आया तो स्टॉक 7% भागा आगे भी, जबकि कल मार्केट कमजोर थी। इसका 36 के मल्टीपल में चल रहा है PE में। मार्केट कैप इसका 1753 करोड़ है, 127 रुपये बुक वैल्यू, 737 रुपये चलते हुए, 10 रुपये फेस वैल्यू, 23 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 20 की रिटर्न ऑन इक्विटी। सभी आंकड़े बहुत बढ़िया है इस कंपनी। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल से 52% की चल रही CAGR की दर से। ऑटो सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। NDR कंपनी के शेयर में 11% उछाल आया था रिजल्ट आने के बाद, और कंपनी का नेट प्रॉफिट 41% बढ़ा है।
ये स्टॉक मल्टीबैगर रहा है, इसमें हालांकि ट्रेडिंग लेकिन ये बहुत विश्वसनीय स्टॉक है, पहले भी हमने अपने चैनल में बतलाया हुआ है। आप चाहें तो हमारे चैनल में आके एनडीआर ऑटो के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एनडीआर ऑटो एक मल्टीबैगर स्टॉक है। रेटेड रिजल्ट देखते हैं, 192 करोड़ की इनकम आई है, जो पिछले क्वार्टर में 175 करोड़ की थी, जो पिछले बार 176 करोड़ की थी। क्वार्टर टू क्वार्टर 9.7%, ईयर टू ईयर 9% के आसपास इनकम बढ़ी है रेवेन्यू, जबकि 712 करोड़ साल दर साल है। पिछले साल 601 करोड़ थी, 112 करोड़ 11 करोड़ बढ़कर आई है, जो लगभग 18-19% के आसपास होती है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 करोड़ का है, जो पिछले बार 17 करोड़ का था, जो पिछले अवधि में 15 करोड़ के आसपास था। साल भर का 68 करोड़ था, इस बार पिछले साल था 49 करोड़ और इस बार आया है 68 करोड़। नेट प्रॉफिट अगर साल दर साल देखेंगे तो 37% बढ़ा, जबकि Q4 का नेट प्रॉफिट की बात करते हैं Q4 टू Q4 तो ईयर टू ईयर 41% बढ़ा, 41.29, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर 22.44% की ग्रोथ दिख रही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दोस्तों, एनडीआर ऑटो की स्थापना 2019 में गुरुग्राम में हुई थी। यह कंपनी भारत में पैसेंजर और यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए जानी जाती है। सीट फ्रेम बनाती है, सीट ट्रिम्स बनाती है, बॉडी एंड वाइट कंपोनेंट्स बनाती है और अन्य ऑटोमेटिव पार्ट्स का निर्माण करती है। कंपनी डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट का काम भी करती है। तो फाइनेंशियल ग्रोथ और ओरिजिनल इक्विपमेंट पार्टनरशिप की वजह से, फ्यूचर एक्सपेंशन की रणनीतियों की वजह से मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में इसको भविष्य में देखा जा सकता है, क्योंकि कंपनी की जो योजनाएं हैं उसमें कंपनी बाय 2030 तक 3000 करोड़ रुपए की टॉप लाइन हासिल करना चाहती है और 25% की दर से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी के लक्ष्य में है। एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स अपने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर क्लाइंट बेस को मारुति, टोयोटा और केआईए जैसे ब्रांड के साथ जोड़ना चाहता है। फोकस कर रहा है अपना पूरा, साथ ही कैपेसिटी डबलिंग और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपेंशन कंपनी की प्रमुख रणनीतियों में शामिल है। एनडीआर ऑटो 2019 में बनी कंपनी, लिस्ट 2020 की 30 रुपये 31 पैसे से शुरू हुई। 31 जुलाई 2020 तरफा स्टॉक दौड़ लगाता हुआ 5 साल में 2318% रिटर्न देकर लोगों को माला माल किया, 1,24 लाख बनाए। 2020 से ये 25 चल रहा है, लगभग 5 साल जुलाई में पूरे होंगे। अभी स्टॉक ऊपरी लेवल से लगभग 20% नीचे है। 273 कर्मचारी, ऑटो सेक्टर की बढ़िया कंपनी है, पहले भी कई बार बतलाया है, उससे बतला रहे हैं कि एनडीआर ऑटो को अपने रडार पर रखिए और भागेगा अभी जो 15-20%। यह टर्म में 73.13% हिस्सेदारी प्रमोटर की है, 6.09 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की है, 20.71 पब्लिक की है, 0.06 अदर्स की है। दर्शन, सुमी, बरोक इंजीनियरिंग, प्रिकॉर, एरो इंडिया आदि के पीएस में कंपनी आती है। एनडीआर ऑटो एक बेहतरीन कंपनी प्रतीत होती है, जिसमें बारोइंग कुछ भी नहीं है, बारोइंग कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है, लॉन्ग टर्म बारोइंग दिखाई नहीं दे रही है। जीरो डेप्ट कंपनी है। इस जीरो डेप्ट कंपनी की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि जीरो डेप्ट कंपनियां जो होती हैं उनको कुछ भी ब्याज के रूप में नहीं चुकाना होता, सारा की सारा आय वो खुद रखते हैं और लाभांश के रूप में वितरण करते हैं। जीरो डेप्ट कंपनियों में रिस्क भी कम होती है, उनके डूबने की कोई संभावना नहीं रहती। एनडीआर ऑटो को अपने वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कर दें। सोमवार को इसमें जबरदस्त फिर से बढ़त देखने को मिल, मार्केट पॉजिटिव खुलेगा और अच्छे रिजल्ट वाले स्टॉकों में जबरदस्त दौड़ दिखाई। सफल इंडिया और एनडीआर ऑटो 2 ऐसे स्टॉक हैं सोमवार को दौड़ते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद।